तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैक्सिको में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं होते हैं, ओके, बिकॉज PRI पार्टी इज मिस यूजिंग its power to win the election. So there is the lack of second feature in Mexico and in China as well of free and fair electoral competition. जबकि दूसरी ओर यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूँकि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, वो एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो अपने ही तरीके से क्या करता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराता है फेयर तरीके से, फ्री तरीके से। नेक्स्ट फीचर आता है डेमोक्रेसी का, 1 person 1 vote 1 value, ओके, इट मीन्स दैट every person of the country will have 1 vote and the value of its vote will be similar to other persons. Means every person, whether they belong to rich community or poor community, whether they belong to any religious groups, whether they speak any language, they can cast their vote and the vote value of their vote will be same. ऐसा नहीं हो सकता कि एक रिच पर्सन की वोट की वैल्यू एक गरीब व्यक्ति की वोट की वैल्यू से ज़्यादा होगी। सबको वोट डालने का सिमिलर राइट्स है और सबके वोट की वैल्यू सेम है। ये इंपॉर्टेंट फीचर क्यों है? बिकॉज कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote. Estonia has made its citizenship in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं था। एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटी, जो रशियन कम्युनिटी के लोग थे, उनको वोट बड़ी मुश्किल से डालने को मिल पाता था। फिजी एक और कंट्री है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, दैट एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। तो क्या मतलब कहने का कि वहाँ पर फिजी में रहने वाले व्यक्ति के वोट की वैल्यू ज़्यादा थी बजाय एक ऐसे फिजियन पर्सन से जो इंडिया से फिजी में रहने के लिए गया था, भले ही वो बाद में वहाँ का नागरिक सिटीजन बन गया हो, लेकिन उसके वोट की वैल्यू जो इंडिजीनियस फिजी था, जिसका जन्म फिजी में ही हुआ था, उसके वोट के वैल्यू से कम होता था। ठीक है। सो 1 person 1 vote 1 वैल्यू का जो फीचर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर सभी लोगों के वोटिंग राइट्स सिमिलर हैं, बराबर है। फोर्थ फीचर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स मीन्स दैट कंट्री मस्ट बी रूल्ड बाय द लॉ। वाट एवर द रिटन इन द लॉ, it will be followed by every person of the country, and law of the country will be implemented to each and every person in similar manner. It means that if any crime is committed by a common person or a very rich person or a very privileged class person, both will get the similar type of punishment. And respect for rights means if the people are having the democratic rights, the people are having fundamental rights like right to speak, right to move from one place to another place, their rights are respected by the other people, their rights are respected by the government, and nobody can harm their rights. If their rights are denied by any person or any government body, they have the right to move to the कोर्ट टू गेट देयर राइट्स। यहाँ एग्जांपल दिया ने जिम्बाब्वे का, एक अफ्रीकन कंट्री है। जिम्बाब्वे 1980 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली यहाँ पर, तब से लेकर आज तक केवल एक ही पार्टी, ज़ानू PF पार्टी ही जिम्बाब्वे में रूल करती रही। और वहाँ के प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है नाम, मुगाबे, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे कंटिन्यू वहाँ का प्रेसिडेंट बने रहे। क्यों बने रहे? बिकॉज ही मेड द चेंजेस इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुक ऑल ओवर द पावर्स। ओके, he can continuously
elected by the people of the Zimbabwe for many years. There was no restriction of his re-election, and he won the election by using malpractices and by using the government machinery. यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देखिएगा. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. So आप यहाँ पर देखिए कि इतनी समस्या वहाँ पर जिम्बाब्वे में थी कि सारे राइट्स किसके पास थे, रॉबर्ट मुगाबे के पास थे. और रॉबर्ट मुगाबे क्या करते थे कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया. उन्होंने जो खुद के रूल बनाए उसको ही फॉलो किया और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करते रहे. यहाँ लिखा हुआ है, देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट who went against it. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced to out of office in 2017. सोचिए आप 1980 से लेके 2017 तक only Robert Mugabe was the president of the Zimbabwe, and he amended, he played with the rules of the country, played with the constitution of the country, and he didn't give any sort of freedom or any sort of right to इट्स पीपल. क्लियर है. तो ये चौथी डेफिनेशन हुई, चौथी फीचर्स हुई आई शुड से डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. सो आई एम रिवाइजिंग इट ऑल द 4 फीचर्स. फर्स्ट वन वाज दैट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. सेकेंड, 1 person 1 vote 1 value. थर्ड वन वाज दैट major decision elected by the leaders, and fourth is rule of law and respect for rights. तो ये चारों क्या हैं, फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. इनको आप अपनी कॉपीज़ में क्लास वर्क में लिखेंगे, ओके, विथ द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द ईच पैराग्राफ. क्लियर है. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट वाई डेमोक्रेसी. थैंक यू वेरी मच.